बताओ ये कैसे समुद्र को पार किया जाए। विभीषण जो है अपने कुछ राष्ट्रों के साथ हवा में आता है और लंका कैसे जाया जाए। उसमें अग्निबाण का संधान जैसे किया, उसमें चढ़ाया। नमस्कार, राम वन गौन पथ पर आधारित इस संवाद श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। हमारे साथ राम वन गौन पथ के लेखक श्री राम गोपाल सोनी जी हैं। डॉक्टर सोनी IFS के सीनियर अधिकारी रहे हैं। इसके साथ ही सर ने उन स्थानों पर डीप रिसर्चेस किए हैं जहाँ पे राम जिन मार्गों पे रुके थे या उन रास्तों से लंका तक गए थे। सर, अब तक की जो हमारी संवाद श्रृंखला थी उसमें हमने देखा कि भगवान प्रवर्षण पर्वत से समुद्र तट तक आ चुके हैं। अब समुद्र तट पे आने के बाद क्या ऐसी लीलाएं होती हैं, कौन सी घटनाएं होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण राम सेतु का निर्माण कैसे होता है। एक प्रश्न और है कि वास्तविक राम सेतु आखिर है कहाँ। क्या आज के जो श्रीलंका तक की जो रास्ते में जो एक ये दावा करते हैं कि राम सेतु वहाँ है, क्या वो वास्तविक राम सेतु है या सच्चाई कुछ और है? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया। आज मैं इस रहस्य को उजागर करूँगा कि राम सेतु क्या है। और जब भगवान राम रामेश्वरम में धनुषकोट के पास पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होता है। पौष शुक्ल प्रतिपदा से तृतीया तक 3 दिन समुद्र किनारे सेना सहित भगवान बैठे रहे और चतुर्थी को विभीषण, जिसको रावण ने मार के भगा दिया था, विभीषण को भगा दिया था, तो विभीषण जो है अपने 3 और सेवकों के साथ यहाँ आया। चौथे दिन पौष शुक्ल चतुर्थी को विभीषण आता है। अच्छा, तब तक ये सोच रहे हैं कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए और लंका कैसे जाया जाए, क्योंकि लंका हनुमान जी जा चुके थे। डायरेक्शन मालूम था कि लंका 100 योजन दूर यानी 400 कोस दूर है और दक्षिण पश्चिम में है, नैऋत्य कोण में है, यानी आज का जो मालदीव है वहाँ है। दक्षिण पश्चिम, हाँ, दक्षिण पश्चिम में। तो अब रास्ता तो मालूम है किस दिशा में है, लेकिन इतने दुस्तर अगाध समुद्र को कैसे पार किया जाए ये विचार कर रहे थे। इसी बीच देखा कि वायु मार्ग से विभीषण जो है अपने कुछ राष्ट्रों के साथ हवा में आता है। तो बंदर लोग उनको कहते हैं, बताते हैं कि भगवान, वो बता रहा है कि वो रावण का भाई है, दशानन का भाई है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो क्या किया जाए, दुश्मन का भेदिया हो सकता है, तो इसको पकड़ लिया जाए, पकड़ के बांध दिया जाए। तब भगवान कहते हैं कि जो सभीत आवा सिरनाई रखियो ताहि प्राण की नाई। वो भय से हो, अगर हुआ भयभीत होता हुआ मेरे शरण में आएगा, मैं उसको प्राणों के साथ जैसा रखूंगा। क्योंकि और फिर भगवान ने यह भी कहा कि यदि उसके मन में कुछ दुर्भावना भी है तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण सारे राक्षसों को निमिष भर में मार सकते हैं। इसलिए हर हालत में उसको ले आइए। और दूसरा, मेरे सन्मुख कोई भी जीव अगर आ गया तो वो निर्मल हो जाता है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि उसके अंदर कोई ऐसा वो होता कपट तो मेरे पास आता ही नहीं। तो भगवान उसको निर्देश देते हैं सुग्रीव को कि विभीषण को ले आइए। अब वो आने के बाद विभीषण कहता है, नाथ दशानन कर मैं भाई, हे नाथ मैं दशानन का भाई हूँ,
और आपसे शरण चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि एवमस्तु आइए। तब फिर उसको अपने पास ले लेते हैं। अब उसी से पूछते हैं कि तुम तो हवा मार्ग से आ जाते हो, बताओ ये कैसे समुद्र को पार किया जाए। विभीषण ने कहा कि प्रभु तुम्हारा कुल निधि जलधि, आपका कुल का बड़ा है ये सागर समुद्र, इसलिए बड़ा है कि सगर के लड़कों ने खोद करके समुद्र बनाया था, इसलिए आपका कुल गुरु है, बड़ा है कुल में, इसलिए आप इससे विनय करिए, ये रास्ता दे देगा। विभीषण के कहने पर भगवान राम वहाँ पर बैठ जाते हैं कुश में और विनय करते हैं। 3 दिन अनशन कर देते हैं। ये मत लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। दैव दैव आलसी पुकारा, दैव से क्या मांगना, आप बाण मारिए और सोख दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ऐसे ही होगा, लेकिन पहले विनती तो कर लेने दें, क्या करता है। तो उसमें बड़ा प्रसिद्ध पंक्ति है तुलसीदास जी के, 3 दिन बैठे रहे भगवान धनुषकोट। हाँ, धनुषकोट में समुद्र के किनारे, लेकिन समुद्र कैसे टस से मस हो। तो इसमें कहा विनय न मानत जलधि जड़, और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, और भय बिन हो न प्रीति। तब भगवान राम गुस्सा करके बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है, दुष्टों को भय दिखाना पड़ता है। तो इसलिए बोला हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, और उसमें अग्निबाण का संधान जैसे किया, उसमें चढ़ाया तो सागर में ज्वाला उठ गई बिना बाण मारे ही, और सब जीव जंतु अकुलाने लग गए। तब फिर समुद्र जो है थाल ले करके और उस रत्न ले करके भगवान के पास आता है और कहता है कि हे भगवान, आपकी मर्यादा दी हुई है, उसी मर्यादा में थे। क्या कहता है, प्रभु भलिकीन मोहि सिख दीनी, और मर्यादा पुनि आपुनि कीनी। हम जड़ हैं, जल है, पृथ्वी है, हम लोग को जैसे रहने के लिए कहा है वैसे ही रह रहे हैं, वो भी मर्यादा आपकी की हुई है, शिक्षा दिया, ये कह रहे हैं। और आगे तुलसीदास जी ने एक और कहा कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अच्छा, ये इसका अर्थ वास्तव में ये नहीं है जैसा लग रहा है। ये ढोल गमार शूद्र पशु इनको मानने से ही सही होते हैं, ऐसा लोग अर्थ लगाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। अच्छा, क्योंकि पहले ही वो कह दिया कि शिक्षा दिया। क्या किया भगवान राम ने, बांस संधान किया तो बोले आपने अच्छा शिक्षा दिया मुझे, मारा पीटा नहीं, अभी तो बांध चला ही नहीं। तो प्रभु फल की न मोहि सिख दीनी, शिक्षा दिया। तो अब इसका क्या अर्थ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न शब्द होता है ताड़ जाना, यानी पहचान जाना। अवधि में ताड़ना का मतलब प्रताड़ना नहीं, मारना नहीं है, ताड़ जाना, पहचान जाना अगले के मनोभाव को। तो ढोल को क्या लठ मारेंगे तो बजेगा नहीं, ढोल को ठीक तरह से बजाने के लिए स्वर लय ताल बने, उसके लिए आपको उसका वो आना चाहिए, कैसे बजाना है, कैसे सुर में बजाना पड़ेगा, उसको ताड़ना पड़ेगा कैसे बजता है। गमार, गमार मतलब बहुत मूर्ख आदमी, जड़ बुद्ध, उसको अगर आप मारोगे तो आपको उठा के और पटक देगा वो। उससे काम कराना तो कैसे करना चाहिए, उसके मनोभाव को समझना चाहिए। शूद्र, शूद्र भी उस कैटेगरी का है जो जड़ कैटेगरी का है, उसके साथ भी वही है कि अगर आप उससे सही बर्ताव नहीं करोगे तो आपको उल्टा वो मारेगा। पशु जानवर है, अब घोड़े को डंडा मारोगे तो थोड़ी चलेगा, आप उसको हाथ प्यार से थपथपाओगे तो आपकी बात मानेगा। और नारी,
स्त्री में भी यही बात है। स्त्री को वही आदमी अपने बस में कर सकता है जो उसके मनोभाव को समझ ले, इसको कैसे इसको प्रसन्न किया जा सकता है।